के पाक नाम से शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद नदीम। आप देख रहे हैं चांद से आगे की दुनिया। क्या दुनिया का फलसफा जिंदगी है, तो जिंदगी फलसफा कायनात भी है। चैनल चांद से आगे की दुनिया का मकसद नई नौजवान नस्ल में साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी मुआशरती और घरेलू आम जिंदगी के फवायद से आगाही और उन्हें मतला करना है कि हमें अपनी आम जिंदगी में किन किन अवामल को मलहूज नजर रखना है। क्या इल्म सिर्फ किताब से ही सीखा जा सकता है? ये दरख्त हमें सिखाते हैं, ये माहौल हमें सिखाता है। ऐसे आंधियों और तूफानों का मुकाबला करते हैं, ये कैसे सर्द और गर्म मौसमों में खड़े रहते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि ये अंदर से मजबूत हैं, ये अपनी नस्लों को मजबूत बनाना है। ये दरख्त की जड़ें दरख्त को मजबूत बनाती हैं। हमारी जड़ों में से एक जड़ ये माहौल भी है। ये खुशगवार सुबह बाहें खोलकर हमें खुशामदीद कहती है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। अगर आपको चैनल पसंद है, ऐसी बात पसंद है, तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका क्या ख्याल है, ये हवा, ये ऑक्सीजन सबसे कीमती खजाना नहीं? क्या ये कायनात में किसी और सैयारे को मुयस्सर है? सोचिए, मुमकिन है हर सैयारे की हवा अलग हो, जैसे चांद और उसकी हवा अलग हो, मगर हम एक दूसरे मखलूक को नहीं देख सकते। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है कि जैसे हम चांद और उससे आगे की दुनिया के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं, तो क्या वहां की मखलूक भी हमारी दुनिया पर कदम जमाने के लिए बेताब हो? क्या ये मुमकिन है? करें, अगर हम किसी और सैयारे पर कदम जमाने में कामयाब नहीं हैं या हमारे वहां कदम टिक नहीं पाते, तो क्या किसी और मखलूक के इस जमीन पर कदम जम पाएंगे? आप क्या कहते हैं, ये खूबसूरतियां, ये बेहतरीन माहौल, ये लज्जतें, ये खुशगवार जिंदगी, क्या ये सिर्फ ऑक्सीजन से ही मुमकिन है? जिंदगी में कभी भी हम उदास होते हैं, तो क्या हमारे साथ हमारे अजीजो अकारब, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे माँ बाप, वो हमारे साथ शरीक होते हैं, हम उनसे अपना गम बांटते हैं। सोचिए, क्या किसी जगह पर एक ही अकेला दरख्त हो तो उस पर क्या बीतती होगी। ये जानदार है, ये हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, ये हमारे लिए आलूदा हवा को साफ बनाते हैं। फर्ज करें, एक इंसान जब सांस खारिज करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल करता है। इसी पैमाने को तकरीबन अंदाजन 8 अरब इंसानों को शुमार करते हुए अगर वही सांस का पैमाना आप मापते हैं तो आप हैरान होंगे। एक लम्हे में ये फिजा गर्म हो जाएगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो क्या होगा? दो पहलुओं को हमें समझने की जरूरत है। पहला, अगर ऑक्सीजन में कार्बन बढ़ रहा है, दरख्त कम हो रहे हैं, या हम अपनी इबादी के हिसाब से दरख्तों को नहीं लगा पा रहे, तो हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या तोहफा दे रहे हैं? दूसरा पहलू, क्या दूसरी मखलूकात को मुमकिन है कि वो हवा में कार्बन बढ़ने से वो हमारी जमीन को जांच पाएं और वो अपने कदम जमाने में कामयाब हो जाएं? तो क्या होगा? समझें, जब दोहरे टेक्नोलॉजी आपस में टकराएगी तो क्या ये जमीन और ये बहारें हमारी जिंदगी में ऐसे ही मौजूद रहेंगी? ये बहुत अहम नुक्ता है, ये हमारे लिए आज एक सबक है। आज सोचने का वक्त है। आज अगर हम मिलकर ये अहद करते हैं कि हम दरख्तों को बढ़ाएंगे, अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं, तो चांद से आगे की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी दबाइएगा, क्योंकि हमारा मकसद सांस को बेहतर से बेहतर बनाना, ऑक्सीजन को बढ़ाना है। आप क्या समझते हैं कि अगर आज से ही हर बच्चा एक दरख्त लगाए, हर शादीशुदा जोड़ा शादी के मौके पर एक दरख्त जरूर लगाए, हर वर्कर, हर मर्द, हर औरत एक दरख्त हर साल लाजमी लगाए, अगर ये कानून बनता है तो ये कैसा बेहतर कानून होगा या नहीं? आप क्या कहते हैं?
क्या ये बेहतर नहीं होगा कि दरख्तों को जड़ों से उखेड़ने की बजाय एक शिफ्टिंग का अमल मुतारफ करवाया जाए? क्या आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमें किसी जगह अकेला दरख्त नजर ना आए, बल्कि वहां पर झुंड मौजूद हो? क्योंकि जो हम अपने लिए सोचते हैं वही इन जानदारों, इन पौधों, इन दरख्तों के लिए भी हमें सोचना है। हमें फिजा को महफूज बनाना है, हमें आने वाली नस्लों को बेहतर माहौल फराहम करना है, हमें मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए होनहार तालिब इल्मों की जरूरत है, क्योंकि हमें कायनात में बहुत आगे बढ़ना है। ये दरख्त सिर्फ हमें ऑक्सीजन या बेहतर माहौल ही फराहम नहीं करते, बल्कि ये हमारे लिए एक बेहतरीन रोजगार, एक कामयाब बिजनेस है। हम इनकी तादाद को जब बढ़ाते हैं तो हमारा मुल्क एक्सपोर्ट के जरिए, वुड वर्क के जरिए हम खेलों की सनत को बढ़ाएंगे, खेलों का सामान बनाएंगे, हम फर्नीचर में पूरी दुनिया में कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। अगर हम लकड़ी बनाने वाला एक बेहतरीन मुल्क करार पाते हैं तो सोचें कि हमारी मईशत कितनी मजबूत हो सकती है। अगर हम आज से दरख्तों को बढ़ाना शुरू करते हैं तो हम फिजा को साफ बनाने के साथ साथ अपनी जमीन को ठंडा रखते हैं। लकड़ी की सनत को घर घर फैलाकर हम अपनी मईशत को मजबूत बनाने के साथ साथ अपने बच्चों में बेहतर माहौल और बेहतर तालीम और तरबियत पैदा कर सकते हैं। दरख्त बढ़ाने का सिर्फ यही फायदा नहीं कि हमारा माहौल साफ होगा, बल्कि आप बीमारों के लिए शफा होंगे। ये दरख्त, ये माहौल, सोचें, अस्थमा, दमा एक ऐसी बीमारी है, अगर फिजा साफ हो तो सांस लेने में आसानी पैदा होगी। फेफड़ों की दायमी बीमारियों में अगर फिजा साफ है तो सांस लेने में आसानी से इसमें कमी लाई जा सकती है। नाक की एलर्जी में अगर फिजा साफ है तो मसाइल कम पैदा होंगे। कैंसर एक मूजी मर्ज है, फिजा अगर साफ है, माहौल अगर बेहतर है तो इसमें कमी पैदा की जा सकती है। डिजीजेस, दिल की बीमारियां, अगर फिजा साफ है, माहौल बेहतर है तो ये दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा पैगाम है। ब्लड प्रेशर जो एक आम बीमारी है, फिजा को, माहौल को अगर हम साफ रखते हैं तो क्या इसमें कमी मुमकिन नहीं होगी? सोचिए, अगर हम दरख्तों को बढ़ाते हैं तो हम अपनी मईशत, अपनी आबो हवा, अपनी ऑक्सीजन की हिफाजत के अलावा बीमारों के लिए एक बेहतर खिदमत अंजाम देते हैं। लगाना सदका जारिया है। दरख्त लगाकर हम फिजा को साफ बनाते हैं, आलूदगी को कम करने में मदद फराहम करते हैं। आबो हवा, फिजा साफ है तो जमीन पर माहौल से ज़हनी सुकून मुयस्सर आना भी एक सदका जारिया है। दरख्त जमीन के फेफड़े हैं। हम दूसरी मखलूकात को कभी भी जमीन पर मौका फराहम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपनी नस्लों को मजबूत बनाना है। हमें अपनी जड़ों को इन दरख्तों की जड़ों की तरह मजबूत बनाना है। हमें अपने माहौल को साफ सुथरा बनाना है। अगर हर तालिब इल्म हर साल एक दरख्त लगाता है तो मैट्रिक तक वो 10 दरख्तों का मालिक होगा। हर नया शादीशुदा जोड़ा अगर एक दरख्त लगाकर अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं तो औलाद नरीना पैदा होने के साथ साथ जिंदगी में बेशुमार बरकतें आएंगी। अगर मुआशरे का हर फर्द एक दरख्त लगाता है तो मुस्बत सोच पैदा होती है, तो मुस्बत सोच ही ऐसा माहौल पैदा करती है जिससे एक बेहतरीन मुआशरा तरतीब पाता है। इंसान की बुलंदी इखलाक और किरदार से ही मुमकिन है। अगर मुस्बत सोच होगी तब ही हम चांद और उससे आगे की दुनिया पर कदम जमाने में कामयाब हो पाते हैं। बेहतर माहौल से ही बेहतर दिमाग जन्म लेंगे और बेहतर दिमाग से आला तालीम को आम किया जाएगा। बेहतर तालीम से इखलाक बुलंद होंगे और बुलंद इखलाक से बेहतर मुआशरा जन्म पाएगा। बेहतर मुआशरा बेहतरीन मईशत का अलंबरदार होगा और बेहतरीन मईशत गुर्बत के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। गुर्बत का खात्मा बेहतरीन माहौल और बेहतरीन तरबियत का अलंबरदार होगा। गुर्बत का खात्मा खुशहाली लाता है, तो खुशहाली का मकसद वो होनहार तालिब इल्म हमारा मकसद है कि जिनकी वजह से हम
زمین سے آسمانوں تک پھیلیں گے۔ یہ پیغام ہے چاند سے آگے کی دنیا کا کہ ہمیں ان درختوں کو بڑھانا ہے، ہمیں ماحول کو صاف ستھرا بنانا ہے، ہمیں دوسری مخلوقات کو زمین کی طرف بڑھنے سے روکنا ہے، ہمیں اپنے بیماروں کے لیے شفا دستیابی عام بنانی ہے، ہمیں ماحول کی بہتری کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت اور علمی شعور اور سائنس اور نئی ٹیکنالوجیز کے متعارف کروانے کے علاوہ ہمیں اپنی زندگی، اپنی صحت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ ماحول کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو۔ آپ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو یہ ملک و قوم کل آپ کے احسان مند ہوں گے۔ یہ زمین آپ کا احسان کبھی نہیں بھولتی، کیونکہ ہمیں آخرکار اسی میں جانا ہے۔ اگر ایسی بات آپ کو پسند ہے، چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں چاند سے آگے کی دنیا، می خالد ندیم۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔